कोल्ड वॉर, ठीक है, इसको स्टोरी की तरह समझते हैं। हुआ क्या था, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अगर हम पूरी दुनिया को देखें तो यूरोप पूरी तरह से एक तरह से टूट गया था। और वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने पे दो मेजर पावर्स थे या दो मेजर ब्लॉक थे, एक है यूएस, एक है यूएसएसआर, ठीक है, ये दो मेजर पावर ब्लॉक्स। अब लड़ाई नेशंस के बीच में क्यों होती है, वो दिखाने के लिए कि मेरी सेट ऑफ बिलीफ्स या मेरी पावर सबसे ज्यादा है। तो यहां पे वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद पहली बात दो ब्लॉक्स बन गए और दोनों चाहते थे दुनिया को दिखाना कि हमारा जो सिस्टम है वो बेस्ट है। यूएस लिबरलिज्म का सबसे बड़ा सपोर्टर बना एंड यूएसएसआर बिकेम द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ सोशलिज्म। यहां तक तो ठीक है, पर हम सोच रहे हैं ये लड़ क्यों रहे हैं दोनों के दोनों। पहली बात, दोनों के आइडियोलॉजीज या इकोनॉमिक सिस्टम्स पूरी तरह से अलग थे, तो दोनों में काफी बड़ा एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था। दोनों का वर्ल्ड विजन भी डिफरेंट था। फॉर यूएस लिबरलिज्म सबसे इंपॉर्टेंट है। लिबरलिज्म में हम बात करते हैं फ्री मार्केट की, आपने सुना होगा एडम स्मिथ के बारे में, इनविजिबल हैंड की बात करते हैं वो। फ्री मार्केट, मार्केट फंडामेंटलिज्म इस चीज को बोलते हैं कि अल्टीमेटली प्राइसेस मार्केट डिफाइन करेगा और स्टेट का इंटरवेंशन सबसे मिनिमल होगा, वो मिनिमल स्टेट की बात करते हैं, ठीक है, लार्जेस्ट फेयर एटसेट्रा। इंडिविजुअल के पास सबसे ज्यादा पावर्स होंगी, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, ये सब चीजों के लिए सब कुछ पावर इंडिविजुअल के पास है। मिनिमल स्टेट है, सबसे स्टेट जो है उसका इंटरवेंशन सबसे कम रहेगा। पॉइंट है सोशलिज्म का, उनका था कि लिबरलिज्म की वजह से सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता है ना, हैव्स हैं एंड हैव नॉट्स। हैव्स मतलब जिनके पास सामान है, कैपिटल है, तो जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स का सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन होता है लिबरलिज्म में, और उस एक्सप्लॉइटेशन को रोकने के लिए हमारे पास है सोशलिज्म, ठीक है। सोशलिज्म में इसका उल्टा होगा, यहां पे फ्री मार्केट है, यहां पे सब कुछ स्टेट के अंडर है, ठीक है। तो इंडिविजुअल लिबर्टी भूल जाइए, सारी प्रॉपर्टी, सब वेल्थ, रिसोर्सेज, सब कुछ स्टेट के अंडर है। तो अब यहां पे सुनने में तो अच्छा लगेगा कि जितना भी बनी है सब में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बट अगर आप लिबरलिज्म के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो कुछ लोग हर इकोनॉमी में बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। लोग मेहनत इसलिए ज्यादा यहां पे करते हैं, उनको पता है कि हमें पैसे ज्यादा मिलेंगे। यहां पे क्या हो जाता है कि सबको पता है हमें बराबर पैसे मिलने हैं, तो अगर आप मेहनत नहीं भी कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, तो चीज सेम है। तो कुछ समय के बाद ये हम आगे देखेंगे कि क्यों फेल हो जाता है सोशलिज्म। यूएस का वर्ल्ड व्यू अलग है, यूएसएसआर का वर्ल्ड व्यू अलग है। अब लड़ाई क्यों होती है दोनों के बीच में, यूएस एंड यूएसएसआर, इनको एक बहुत बड़ा डर है। यूएस को डर है कि यूएसएसआर यूरोप में, एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में हर जगह अपनी कम्युनिज्म, सोशलिज्म फिलॉसफी फैलाएगा। अगर वो फैलाएगा तो अल्टीमेटली हो सकता है इंपैक्ट हम पे भी है, हम भी कोलैप्स कर जाएंगे। इनको ये फियर है कि लिबरलिज्म एक्सपैंड करेगा और ये भी हर जगह फैल जाएगा और इससे हम खतरे में आएंगे। तो पहला इशू था, दोनों में आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था। सेकंड इशू इज बोथ ऑफ देम फियर्ड द एक्सपेंशन ऑफ देयर ऑपोजिट आइडियोलॉजी। उसको रोकने के लिए ये मिलिट्री पैक्ट्स बनाएंगे। तो जैसे हम कल देख रहे थे कि इंडिया ने नैम क्यों नहीं ज्वाइन करा, नैम इसलिए हमने नहीं ज्वाइन किया क्योंकि अल्टीमेटली आपको साइड चूज करनी पड़ती है, और सिर्फ साइड नहीं चूज करनी पड़ती, इनके मिलिट्री ब्लॉक्स भी चुनने पड़ते हैं। तो येस्टरडे वी स्पोक अबाउट समथिंग नोन एज नेटो। नेटो यूएस के साइड का मिलिट्री ब्लॉक था। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि आइडियोलॉजी आपको प्रमोट करनी है, यू हैव टू प्रमोट आइडियोलॉजी ऑल्सो थ्रू द यूज ऑफ प्रॉपर मिलिट्री ब्लॉक। यहाँ पे है यूएसएसआर के साइड में, इसको क्या बोलते हैं हम, वॉरसॉ पैक्ट। तो अभी तक हमने क्या देखा, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया, दो मेजर ब्लॉक्स है पावर के, दोनों की आइडियोलॉजीज डिफरेंट है, किस तरह से स्टेट को फंक्शन करना है वो डिफरेंट है। दोनों में बहुत ज्यादा एक हॉस्टिलिटी, एक फियर है कि दूसरा साइड एक्सपैंड कर जाएगा। इसको बचाने के लिए दोनों ने अपने मिलिट्री ब्लॉक्स बनाए हैं। उसके बाद कुछ समय के बाद दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाएंगे। न्यूक्लियर वेपन्स आ जाएंगे, वो फिर और डर लगेगा कि आसपास क्या दिक्कत हो सकती है। और इसके बाद क्या होगा, एक टर्म आपने शायद सुना होगा, प्रॉक्सी। अटेंडेंस के टाइम होती है प्रॉक्सी, राइट? व्हाट इज दैट? दोस्त आए नहीं, दोस्त के नाम पे यस सर बोल दो पीछे से। अभी यहाँ तो फिंगरप्रिंट वाला सिस्टम है, तो वो भी कर सकते हो सकता है कभी, ठीक है। तो अब प्रॉक्सी वॉर होंगे, यूएस और यूएसएसआर साथ में कभी नहीं भिड़ेंगे आके सामने से, बट किसी थर्ड कंट्री में जो वॉर्स हो रहे होंगे उसको वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट करेंगे। और ये अभी भी चल रहा है। हम क्यों पढ़ रहे हैं वर्ल्ड वॉर और सॉरी कोल्ड वॉर, क्योंकि ये जो इश्यूज हैं वो अभी भी इंपैक्ट करते हैं ना कि यूएस यूएसएसआर के रिलेशंस को, बट अभी जो कॉन्फ्लिक्ट पहले भी रहा है, जैसे वियतनाम कॉन्फ्लिक्ट था, या फिर अभी भी जो कॉन्फ्लिक्ट सीरिया में है, मिडिल ईस्ट में है, वो भी बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस है इसी कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स का। तो ये जो टर्म आएगा प्रॉक्सी वॉर्स, ये एक इशू आएगा। तो ये किस तरह से देखा गया, फॉर एग्जांपल 1960s में यूएस ने टर्की के आसपास अपने कुछ मिसाइल्स लगा दिए। अब इन्होंने, यूएसएसआर ने मेक्सिको के आसपास जो साउथ अमेरिका रीजन है, क्यूबा नाम है, 1960s में क्यूबा में मिसाइल लगाए, और उस समय एकदम ऑलमोस्ट लड़ाई होने वाली थी दोनों के बीच में। इसको बोलते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो फाइनली वो क्यों नहीं होती है, तो फिर दोनों अग्री करते हैं
यूएसएसआर कहता है कि मैं क्यूबा से मिसाइल हटाऊंगा, पर फिर अगर आप टर्की से मिसाइल हटाओगे। तो इस समय तक ऑलमोस्ट क्लियर हो गया था कि दोनों प्रॉक्सी वॉर्स भी कर रहे हैं और उसके बाद प्रॉपर न्यूक्लियर आर्म्स रेस होती रहती है। तो ये जो एक बहुत लेवल का मिसट्रस्ट है ये चलता रहेगा। और एक और रीजन जो हमने देखा सोशलिज्म फेल होगा कि यूएसएसआर पहले से ही एक स्टेट लेड इकोनॉमी है, स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन है, और इसमें क्योंकि वो सबसे बड़े इनके एम्बिशंस है दोनों के, दोनों अपने लेवल पे हेजिमन बनना चाहते हैं, दुनिया के लीडर बनना चाहते हैं। अब लीडरशिप हमेशा एक प्राइस पे आती है, आपको एक प्राइस पे करना पड़ेगा। व्हाट इज द प्राइस दे हैव टू पे? एक्सेसिव मिलिट्री स्पेंडिंग करनी है, इतनी ज्यादा स्पेंडिंग करनी है कि कभी कभार सोशल वेलफेयर के लिए पैसे ही नहीं बचेंगे। और यूएस ने ये चीज बहुत अच्छे से करी कि हमेशा इनको ऐसा दिखाया कि हम बस मिलिट्री स्पेंडिंग ही कर रहे हैं, जबकि अपने लेवल पे दे वर एबल टू। अब यहां पे फ्री मार्केट है, लोग भी मेहनत कर रहे हैं, पैसा उनको रीडिस्ट्रीब्यूट तो नहीं करना है। अगर कोई कंपनी अच्छा कर रही, दे विल मेक अ लॉट ऑफ मनी, राइट? तो ये एक बहुत बड़ा इशू आता है यूएसएसआर के साथ कि सोशलिज्म में धीमे धीमे फ्रैक्चर्स आते हैं।